बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है साथ संगत जी, क्योंकि करीब करीब 1 घंटे से साथ संगत जी हम सभी सत्संग का आनंद ले रहे थे। बड़ा ही साथ संगत जी मन भावन हो रहा था, क्योंकि छोटे छोटे बाल संगतों के मुखारबिंद से, महान महात्माओं के मुखारबिंद से जो अमूलक वचन निकल रही थी साथ संगत जी, मानो साथ संगत जी संतर मन को गदगद कर रहा था। और साथ संगत जी सभी संतों के मुखारबिंद से एक ही भाव निकल रहे थे कि इस परम पिता परमात्मा को जानकर हम भक्ति करें। आओ साथ संगत जी, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का एक बहुत ही सुंदर शब्द है। साथ संगत जी बाबा जी ने कहे हैं कि उसको ना अंधा कहिए जो आँखों से बेनूर है। जो आँखों से बेनूर है साथ संगत जी वो अंधा नहीं है, अंधा उसको जानिए जो प्रभु दर्शन से दूर है। वाकई में साथ संगत जी जो प्रभु दर्शन से दूर है, संत महापुरुष उसे ही अंधा कहते हैं। आओ साथ संगत जी हम विचार करें। साथ संगत जी जब तक ईश्वर का ज्ञान ना हो, जब तक इस परम पिता परमात्मा का बोध ना हो, तब तक साथ संगत जी हम असल मायने में नहीं जी पाते हैं। जीने के लिए सभी जीता है, लेकिन असली जीना साथ संगत जी जो सत्पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, चेतन होते हैं, वही जीते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी एक बार की बात है, एक महात्मा जी से कुछ लोगों ने पूछा कि आप तो ज्ञानवान हैं, आपने तो ज्ञान ले लिया है, तो आपको ज्ञान में क्या मिला है महाराज। तो साथ संगत जी महात्मा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं, मिला तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक बात है, जो सदा से मिला हुआ था उसका पता चल गया। जो सब दिन से मिला हुआ था उसका पता चल गया साथ संगत जी। वाकई में साथ संगत जी जब ज्ञान होता है ना, तो हमें अपने आप की पहचान हो जाती है कि आखिर हम है कौन। साथ संगत जी अंतर से क्वेश्चन सामने उभर कर आता है कि वाकई में हमारा जीवन आखिर परमात्मा ने हमें इस धराधाम पर क्यों उतारा है, किस काम के लिए उतारा है। एक क्वेश्चन जब ज्ञान लेते हैं ना, तो क्वेश्चन नज़र आता है साथ संगत जी कि वाकई में हम किस पथ पर चले, कैसा काम करें, किस प्रकार से इस जीवन को जिए। वो सारी तरीका, वो सारी सलीका साथ संगत जी हमें समझ आने लग जाती है। तो साथ संगत जी आज हम सभी अपने आप को लकी समझे, भाग्यशाली समझे, जो आज माता जी की असीम कृपा से यह ब्रह्म ज्ञान की दात मिली हुई है साथ संगत जी। साथ संगत जी वैसे सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो भक्ति करने के लिए सभी करते हैं, पूजा पाठ, नित्य आरती, दान पुण्य सभी करते हैं साथ संगत जी। और करने वाले यही सोचते हैं कि हमने ये करके प्रभु की प्राप्ति कर लिया, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी ये करने से प्रभु मिलने वाली नहीं है, असंभव है, प्रभु कभी नहीं मिल सकती। जिस प्रकार साथ संगत जी देखे होंगे, जब खेती का समय होता है तो बहुत ही अच्छे से खेत तैयार करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से साथ संगत जी खेत को जोत के जितने भी घास सब कुछ को हम निकाल देते हैं खेत से, खेत चकाचक दिखने में लगता है। लेकिन सब जब तक उसमें बीज ना डालें तब तक खेती होगी साथ संगत जी। कितनों बढ़िया से हम खेत जोत दे, अगर बीज ना डालें तो साथ संगत जी संभव है कि उसमें साथ संगत जी फसल लगेगी, नहीं लग सकती साथ संगत जी। ठीक उसी प्रकार से हम कुछ भी कर रहे हैं, कितनों पूजा पाठ, नेम नीति आरती कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं साथ संगत जी, लेकिन परमात्मा को जान कर नहीं कर रहे हैं, तो साथ संगत जी उसी प्रकार उस खेत के समान है। तो साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें कि सेवा बेकार ना जाए। मुबारक है साथ संगत जी, हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस परमात्मा को जानकर पूजा पाठ करें तो प्रमाण होगी साथ संगत जी। जो भी काम करें इसके एहसास में हम करें साथ संगत जी, इस परम पिता परमात्मा के एहसास में। साथ संगत जी संत महापुरुष कहते हैं, जब तक इंसान को तैरना नहीं आता है तब तक वो नदी में कूद जाए
तो डूबने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है साथ संगत जी। तैरना आता है तो डूबने का चांस कम होता है साथ संगत जी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ तैरना 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 पढ़ लिए, तैरना शब्द इतना पढ़ लिए कि तैरने के बारे में हर चीज़ पढ़ लिए, पूरे किताब मोटी मोटी किताब पढ़ लिए तैरने के बारे में, लेकिन सत्संग जो का कभी पानी में उतरा ही नहीं, तो क्या सत्संग जो से तैरना आएगा? वो रट लिए है तैरना, तैरने में पीएचडी कर लिया है, डिग्री के माध्यम से पीएचडी कर लिया है सत्संग, लेकिन नदी में कभी उतरा ही नहीं, प्रैक्टिकल किया ही नहीं। क्या सत्संग जो से तैरना आ सकता है? नहीं आ सकता सत्संग जी। तैरना तभी आएगा जब उसे कोई सत्संग जी सिखाने वाले उसके सामने होगा, फिर जाकर सत्संग जी उसे तैरना आएगा। ऐसे तो होने वाली नहीं है सत्संग जी। तो कहने का भाव है सत्संग जी कि जरूरी नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं, ये जरूरी नहीं कि हमारे पास डिग्री है तो इस सत्य का संबंध हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है सत्संग जी। इस सत्य को जानने के लिए, सत्य को प्रकट करने वाले सतगुरु की जरूरत होती है सत्संग जी। जिस प्रकार रोटी 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 कहने से भूख नहीं मिटती है, उसी प्रकार सत्संग जी हम कितनों ज्यादा गाथा गा ले, कुछ भी कर ले, जब तक उस पकवान को हम खाएंगे नहीं तब तक पेट नहीं भर सकता। उसी प्रकार जब तक सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में हम जाएंगे तब तक इस परमात्मा का दीदार ही नहीं हो सकता सत्संग जी। तो हम सत्संग जी आज समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा है, जो आज सत्संग जी हम सबों को ब्रह्म ज्ञान की दात मिली हुई है। वैसे अगर सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तैरना सभी चाहते हैं, लेकिन सागर में उतरना कोई नहीं चाहता। सुख सभी चाहते हैं, लेकिन सुख को पाना कोई नहीं चाहते हैं। सभी की चाहते हैं हमें सुख ही मिले, सुख कैसे मिलेगा यह बात कोई नहीं जा रहा, सिर्फ सहज रूप से सुख मिल जाए। लोग चाहते हैं कि आज रातों रात हम इस चीज़ को प्राप्त कर लें, रातों रात इस मुकाम को हम प्राप्त कर लें, लोग चाहते हैं सत्संग जी। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि मन को धीरज रखने की जरूरत है। सत्संग जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में भी लिखा हुआ है कि जिस जन के हिस्से में साधो ज्ञान उजाला आया है, ब्रह्म क्या है माया क्या है जान वही जन पाया है। यह ब्रह्म क्या है या माया क्या है, जिस जन के हिस्से में सत्संग जी ये ज्ञान उजाला आता है वही जान पाता है सत्संग जी कि वो मूल क्या है, वास्तविक पहचान क्या होनी चाहिए। उस सब कुछ इस परमात्मा के एहसास में, इस परमात्मा को जान लेने के बाद ही सत्संग जी हमें समझ आती है। तो सत्संग जी हम अंधेरे में ना जिए, क्योंकि सत्संग जी प्रकाश या ज्योत या ब्रह्म ज्ञान की दात आज माता जी की कृपा से हम सबों को मिली हुई है। इस ब्रह्म ज्ञान की दात को पाकर हम अपने जीवन को सरल सहज कर लें, आनंद से जी लें। सत्संग जी कहते ना कि कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से वैर। सत्संग जी हमें सबकी भला सोचनी है, ऐसा नहीं है कि उसका बुरा हो जाए, ऐसा नहीं है कि उसका भला हो जाए, ऐसी बात नहीं है सत्संग जी। सबका भला हो, परमात्मा के चरणों में यही अरदास करें कि हे प्रभु सबका भला हो। जब सबकी भला की कामना हम करते हैं तो वाकई सत्संग जी हमारा भी भला होता है उसमें। तो हमें सबकी भला करनी है। संत महापुरुष सदा सबकी भला की सोचते हैं, संत महापुरुष सदा जोड़ने का ही प्रयास करते हैं सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी हम सभी यही प्रयास करें, जितने भी छोटे छोटे बाल संगत है, बाल सेवा दल है, सभी यही प्रयास करें कि हम एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करें, संगत में लाने की कोशिश करें। यही अरदास आप जी के श्री चरणों में है। दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास माफ़ी चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। धन निरंकार जी।